हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे एक बार मैं अपना एनालिसिस करके दिखाऊंगा, आपको अपना व्यू बताऊंगा कि ये दोनों आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइम फ्रेम। फाइनली बैंक निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है। और इसने ऊपर क्लोजिंग हमें दे दी है, जो भी इसका ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर। ठीक है। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कहीं पे हमने एनालिसिस किया था इसका। ठीक है। उस टाइम पे हमें नहीं लगा था कि इतना शार्प मूव आ जाएगा अपसाइड की ओर। ठीक है। लेकिन चीज़ें पॉजिटिव कहीं ना कहीं हो चुकी थी इस वीक के कंपैरेटिवली, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें थोड़ी नेगेटिव थी, बट उसके बाद अच्छी रिकवरी हुई एंड इसने फाइनली यहाँ पे अपसाइड की ओर क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब मंडे जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें देखने वाली बात यह है कि क्या मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं। ऊपर सस्टेन करने का मतलब है एक ग्रीन कैंडल का क्लोज होना। ठीक है। या रेड कैंडल भी चलेगी, बट वो इसके लगभग 67% से नीचे, 66% के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इन केस 50% के आसपास क्लोज होती है एंड अगले दिन फिर उसका हाई जो है वो फिर ब्रेक हो जाता है, या एक दो दिनों में हाई ब्रेक हो जाता है, तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट फिर कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इसने डायरेक्टली अभी एक ब्रेकआउट दिखाया है। ठीक है। तो अब ये सस्टेन होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि अगले एक दो दिन मार्केट कैसे बिहेव करता है। ठीक है। अगर तो ये यहाँ से भागता ही रहा, ऊपर 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 जाता ही रहा, ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन अगर इनकेस इसने यहाँ पे एक आधी रेड कैंडल बनाई और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाई, तब हमें कन्फर्म्ड हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर चुका है अपने ब्रेकआउट को, और अब यहाँ से हमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी पे हमारा डेली टाइम फ्रेम वाला एक एनालिसिस था क्विकली, जो मेरा व्यू था इस पर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक तरह से एक चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करें, लेट मी चेक अगर कुछ सही से यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। आई गेस एक चैनल थोड़ा सा बन तो रहा है। ठीक है। हाँ, यस। ओके, इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो इस तरह से एक चैनल टाइप भी यहाँ पे बन रहा है, अपसाइड चैनल ये है। ठीक है। तो अभी हमें अगर मार्केट डायरेक्ट ऐसे ही भागता रहा, मतलब इसने जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इसके ऊपर ये जाता रहा, तो यहाँ कहीं से शायद फिर थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है। अगर इस चैनल के ऊपर भी सस्टेन करने लग गया तब तो एक बहुत खतरनाक बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ तक हमें थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस टाइप हमें दिख रहा है। अगर हम चैनल की बात करें तो अपसाइड की जो लेवल है उसको टच करता है या नहीं। ठीक है। तो वो हमें देखना है बेसिकली। ठीक है। बट ओवरऑल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें बुलिश दिख रही हैं हमें यहाँ पे अब काफ़ी। ठीक है। अगर ये मूव सस्टेन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अपसाइड की लेवल्स जो है वो बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस चैनल को डिलीट कर देता हूँ एंड हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट में एक बार देख लेते हैं। देखो, मार्केट ने बहुत अच्छे अच्छे मूव्स दिए हैं यहाँ पे। ठीक है। इवन दो हम इस वीक प्रॉफिटेबल नहीं रह पाए, वो अपनी पीएनएल वाली वीडियो में आपके लिए लेके आ जाऊँगा कल, बट फिर भी बैंक निफ्टी ने अच्छे मूव्स हमें इस वीक 3 दिन तो एटलीस्ट इसने अच्छे मूव्स हमें दिए थे। ठीक है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट नहीं कर पाए वहाँ पर भी। ठीक है। अभी अपसाइड की ओर मैंने आपको एक पैरेलल चैनल की लेवल मैंने आपको बता दी। ठीक है। उसके अलावा हम अगर जो काम करेंगे वो अपने पिवट लेवल्स पे ही काम करेंगे अपसाइड की ओर, और कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, बिकॉज एक अनट्रेडेड टेरिटरी में अभी ये ट्रेड कर रहा है बेसिकली। ठीक है। तो अपसाइड की ओर तो कोई कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है, बट अगर डाउन साइड की बात करें तो यहाँ से बिकॉज इसने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाया था, तो ये एक 53,300 के आसपास की एक लेवल है। ठीक है। ये एक नीचे की साइड अगर मार्केट फॉल करता है तो इससे नीचे ज़्यादा फॉल नहीं करना चाहिए। अगर इसके यहाँ कहीं तक फॉल करके फिर उठता है तो और भी अच्छा मार्केट हमें अपसाइड की ओर जाता हुआ दिख सकता है। तो ये क्विकली था मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, एंड अभी हम फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और वहाँ पे भी चीज़ें एक बारी देख लेते हैं किस तरह से मूव हो रही हैं। ठीक है। अगेन ये बैंक निफ्टी का ओपन हो गया, पता नहीं जीरो में कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, तो लीव इट फॉर नाउ। इसको मैं नीचे से ओपन कर लेता हूँ। ये तो निफ्टी 50 ओपन करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। निफ्टी 50 इंडिसेस, ओके। अब इसका हम चार्ट ओपन कर लेते हैं मैनुअली। व्हाट इज दिस? अगेन बैंक निफ्टी ही ओपन हो रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द इशू। ओके, लेट मी ट्राई अगेन फ्रेंड्स। एक बार मैं पहले इसको ओपन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिर निफ्टी का चार्ट। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो फाइनली हमारा निफ्टी 50 का भी डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे फ्राइडे वाला जो मूव था वो एक बहुत खतरनाक मूव निफ्टी ने भी अपसाइड की ओर हमें दिखाया है।
सेम ये भी हमारा एक अनट्रेडेड टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है बेसिकली। सो कोई रेजिस्टेंस ऊपर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। वैसे हमें जो देखना होगा बेसिकली वो अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल्स जो हमारी पिवट की निकल के आएंगी वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिखा दी है, अगेन यहाँ कहीं पे ये थोड़ा सा रुक के अगर ऊपर जाता है तो अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। इनकेस फॉल करता है तो मूविंग एवरेजेस नीचे से आ रहे हैं तो फॉल करने की ज़्यादा गुंजाइश है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा दोनों इंडेक्सेस जो है वो बुलिश ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बाकी देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड करते हैं एंड हम भी अपनी पोजिशंस उस हिसाब से बनाएंगे अगले वीक जो भी ट्रेडिंग यहाँ पर करेंगे तो, ठीक है। अभी अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ, वो जो हम लगा सकते हैं दैट इज़ फिब लगा सकते हैं। ओके, सो यहाँ कहीं से इसने फॉल किया था यहाँ तक, उसके बाद सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने, यहाँ से इसने बढ़ना चालू किया था लेट्स से। ओके, यहाँ से ये बढ़ा था यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी इसने रिट्रेसमेंट शो करी थी, ठीक है। तो इस तरह से हम एक बार इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये 61% के लेवल के ऊपर है, ठीक है, सस्टेन कर गया। जैसे कि मतलब पिवट जो लेवल इसके रेजिस्टेंस 1 है उसके भी ऊपर है, प्लस इसके भी 60% लेवल के ऊपर निकल चुका है। तो अभी नेक्स्ट हमारी जो रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज़ R2, ठीक है, जो कि हमारी आ रही है यहाँ कहीं पे 26,173 के आसपास, ठीक है। तो 26,173 का हमारा एक लेवल है जिसको हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड्स कर सकते हैं। अभी एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं 15 मिनट एंड अगेन अप साइड की ओर कुछ नहीं है, डाउन साइड की ओर ये वाली लेवल एक क्रूशियल लेवल है थोड़ी हमारी, ठीक है, बिकॉज यहाँ से एंड में एक मूव आया था, ठीक है। तो एक ये लेवल है, ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड हमें बेसिकली रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे ही यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज नीचे से मार्केट हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। तो ये इस तरह से हमें नीचे की साइड हम देख सकते हैं, प्लस मूविंग एवरेजेस भी नीचे से ट्रेंडिंग होते हुए आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी, और हर एक टाइम फ्रेम पे बेसिकली ट्रेंडिंग ही होंगे। सो इसीलिए चांसेस ज़्यादा यहाँ पे लग रहे हैं हमें अप साइड मार्केट की ओर जाने के। बस जो मूव मार्केट ने आज दिखाया है उसको सस्टेन कर जाए, ठीक है। सस्टेन नहीं किया तो 1-2 दिन 3-4 दिन नीचे जाके फिर ऊपर जा सकता है। इस तरह से चीज़ें अभी हैं, ओवरऑल लेवल पे बुलिश है। तो यही मेरा व्यू है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, ठीक है। आप भी अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको क्या लगता है आगे आने वाले अपकमिंग वीक्स या मंथ निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग रहेंगे या रेंज बाउंड हो जाएंगे। अपने कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिए, अपना व्यू शेयर कीजिए। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को अगर आपको और वीडियोस देखनी है मेरी, ठीक है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक बटन भी दबा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर मेंशन कीजिए सो दैट मैं अपनी वीडियो में भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करता जाऊँ। ट्रेडिंग में तो हम डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर जाते हैं जिस चक्कर में एट द एंड हमें लॉस हो जाता है समहाउ, ठीक है। बट ये लर्निंग फेज़ है बेसिकली, तो लर्निंग फेज़ में लॉसेस होना तो मस्ट है ही, वो तो होंगे ही। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होगा जिसने लर्निंग फेज़ में लॉसेस नहीं किए होंगे। बस हमें अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखना है नंबर 1, और नंबर 2 अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन को स्ट्रिक्ट करते रहना है सो दैट हम बिल्कुल रूल बाउंड होके ही अपनी ट्रेडिंग करें। बिल्कुल बेसिकली हमें एक रोबोट बन जाना है, बस जो कमांड फीड होगी हमारे अंदर हमें उसी हिसाब से ट्रेड्स करने हैं। तो इस तरह से अब काम कर रहे हैं अपनी चीज़ों पे, मतलब साइकोलॉजी वगैरह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। मेरे डेली ट्रेडिंग वीडियोस जो मैं डालता हूँ, जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होता है ऑनेस्टली शेयर करता हूँ। जो भी माइंड में थिंकिंग चल रही होती है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, जो भी उस टाइम दिमाग में मेरे चल रहा होता है। सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।